शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? यह वीडियो देखने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी कुंडली अपने साथ जरूर रखें। यदि आप शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक ज्योतिष की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शेयर मार्केट में जाने से पहले देखना चाहिए। शेयर मार्केट आपके किस भाव को, किस ग्रह को डिनोट करती है, किस भावों को साथ लेकर, ग्रहों को साथ लेकर आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे अति आवश्यक जो भाव हैं शेयर मार्केट में जाने के लिए, दूसरा भाव है क्योंकि वो आपकी फैमिली का और सेविंग का भाव कहा जाता है। पांचवा भाव क्योंकि वो आपकी सूक्ष्म बुद्धि, इंटेलिजेंट, IQ लेवल को और लर्निंग को दिखाता है। आपके जीवन की सभी उतार चढ़ाव, फायदे, नुकसान, ये सभी आपकी बुद्धि के साथ ही जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट में जाने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके ये तीन भाव, दूसरा, पांचवा और 11वां, इनमें कोई भी मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो ज्योतिष ये कहता है कि जब तक आपकी दशाएं या 5, 2 और 11 भाव के स्वामी आपके दशाओं के साथ कनेक्ट नहीं होते, तब तक आपको इसमें फ़ायदा नहीं होता। आपकी कुंडली में आपका लगन, आपका चंद्रमा शुभ होना और इन प्लैनेट्स का किसी भी तरीके से नीच होना आपको इस फील्ड में नुकसान दिला सकता है। ये सभी भाव जो 2, 5 और 11 की जो हम बात कर रहे हैं, इन सभी का संबंध अगर 8वें घर या 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स या राशियों के साथ बन जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान आपको जीवन में झेलना पड़ सकता है। आपकी कुंडली में राहु जो है वो आपके शेयर मार्केट में जोड़े जाने वाला सर्वप्रथम ग्रह है। अगर ये किसी भी तरीके से आपके 2, 5 या 11वें भाव से जुड़ा हुआ है तो वो आपको जीवन में एक बार इस शेयर मार्केट में लेकर जरूर जाएगा, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कराएगा। ये लॉस होगा या फायदा होगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके राहु का कनेक्शन किसी भी तरीके से 8वें या 12वें भाव के साथ नहीं होना चाहिए। तो पैसे को डिनोट करने वाला, फाइनेंस को डिनोट करने वाला सबसे जरूरी प्लैनेट राहु के बाद वीनस है, शुक्र है। वीनस आपकी जिंदगी में सुख सुविधाओं को दिखाता है, लिक्विडिटी के साथ जोड़ा जाता है। अगर आपकी कुंडली में वीनस केतु के साथ है और वो भी नीच के शुक्र के साथ केतु है तो शेयर मार्केट में जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा वो डूबता चला जाएगा। शेयर मार्केट में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा की डेली ट्रैकिंग करनी आनी चाहिए। अब ये सोचेंगे आप कि चंद्रमा की डेली ट्रैकिंग क्या होती है, तो इस पे छोटी सी चीज आपको बताती हूँ कि आपको डेली ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा आपके 8वें और 12वें भाव के प्लैनेट्स के गोचर करेगा तो उस समय पर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बार बार लोग हमें ये पूछते हैं कि हमें शॉर्टकट या फिर लॉन्ग टर्म या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म, ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, किस में जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी महादशा 5वें घर की, 11वें घर की या फिर दूसरे घर की अगर चल रही है। स्पेशली 5वें घर की इन्वॉल्वमेंट शेयर मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी। अगर आपकी दशा 5वें और 11वें घर के साथ जुड़ी हुई है तो आप इसमें एक बड़ा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ वो आपका प्लैनेट 5वें और 11वें के साथ ही जुड़ा हो। वो 4 के साथ, 8 के साथ, 12 के साथ, 6 के साथ और भी हाउसेस के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो जब हम दशाओं की बात करते हैं, अगर आपकी कोई भी प्लैनेट की लॉन्ग टर्म दशा चल रही है और उस प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड यदि 5वें और 11वें घर के साथ जुड़ा हुआ है तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका महादशा का प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं है 5, 11 के साथ और सिर्फ आपका अंतरदशा या परियंतर दशा का प्लैनेट 5 और 11 के साथ जुड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस उतने से टाइम पीरियड के लिए आपको 2 साल, 1.5 साल या जितनी भी वो अंतरदशा चल रही है उसमें करिए। जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे महादशाओं के प्लैनेट और गोचर, ये दोनों ही चीजें मिलकर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस दिलवाती हैं। हमारे किसी भी इवेंट में होने के लिए ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स जो है वो
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो दशा और गोचर और 5 और 11 का कनेक्शन आपको जरूर देखना चाहिए। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए जब भी आप ऐसी फील्ड में जाते हैं जहां पे अचानक से आपका इनकम का ग्राफ ऊपर चले जाए या फिर नीचे चला जाए। आपको बहुत सीरियसली इस फील्ड में पैर रखना चाहिए और 5वें, 11वें और दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी इन सभी प्लैनेट्स को देखकर ही आपको आगे इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो मोटा मोटा बात करें तो शेयर मार्केट में उन लोगों को ही जाना चाहिए जो प्रॉपर एक पेशेंस, नॉलेज, लर्निंग के साथ जाएंगे। राहु जो है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट कहा जाता है, इसीलिए ये आपको इस तरफ ले तो जाता है, लेकिन जब आप अपनी लर्निंग बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। शेयर मार्केट में जो लोग जाते हैं ज्यादातर उनके लगन का स्वामी 5वें के साथ और 11वें के साथ अगर जुड़ा होता है तो ये सीख कर आगे जाते हैं। मैं भी हमेशा एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते, एक अच्छा ज्योतिषी होने के नाते आपको हमेशा यही राय देती हूँ कि आपको कोई भी काम, कोई भी रास्ता अपनाने से पहले, उसमें सटीकता से काम करने से पहले आपको उसको महारत हासिल करनी चाहिए, आपको उसमें परफेक्शन हासिल करनी चाहिए। शेयर मार्केट जो होती है ये एक जोखिम से भरा हुआ काम है और ये जोखिम वही लोग उठा सकते हैं जो मजबूत हिम्मत और मनोबल रखते हैं। अगर आपका चंद्रमा ग्रहण में है, आपका सूर्य ग्रहण में है, आपका लगन का स्वामी ग्रहण में है, तो आप इसमें ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको झटका लगेगा, शायद आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। शेयर मार्केट असल में 2 ही चीज़ों पर टिका है, एक है लालच और दूसरा है ज़रूरत। लेकिन अगर आप इसको लालचवश करना शुरू कर देते हैं, ग्रीड के साथ इसमें चले जाते हैं, तो फिर ये राहु आपको नुकसान की तरफ ही लेकर जाता है। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि आप किस कंपनी, किस प्लैनेट की चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं। 9 के 9 ग्रह सभी अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जुपिटर है, अगर आपकी दशा 5 और 11 के साथ चल रही है तो जुपिटर की चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जुपिटर की चीज़ें बैंकिंग है, एजुकेशन है और ग्रोथ की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी आप इसमें ला सकते हैं। गोल्ड की चीज़ें भी जुपिटर के साथ जोड़ी जाती है। सन जैसे प्लैनेट जब जुड़ते हैं आपके 5 और 11 के साथ दशाओं के थ्रू, तो आपको ग्रोसरी आइटम्स, अनाज, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट या ऐसी कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चंद्रमा अगर है किसी भी तरीके से 5 और 11 के साथ जुड़ा है तो आपको लिक्विड यानी कि जल्दी जल्दी जिसमें पैसा डालकर जल्दी निकाल लिया जाए, बहुत देर तक ना रखा जाए, और लिक्विड जो चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं जैसे पानी है या कुछ ऐसी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनमें आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 9 के 9 ग्रह जो है वो आपको अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना बताते हैं। बुध को ले लीजिए, वो एग्रीकल्चर कंपनियों को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है, बच्चों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाता है। तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन चीज़ों के साथ मिलकर काम करती हैं या इनके लिए काम करती हैं? जैसे शुक्र जो है वो मेडिसिन कंपनीज के साथ, ब्रांडेड कंपनीज, ग्लैमर कंपनीज या फिर कपड़े की जो कंपनियां हैं, कॉस्मेटिक्स, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, कोई ऐसी कंपनी के आप शेयर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। शनि जो है वो जितने भी क्रूड ऑयल, आयरन इंडस्ट्री, उसको दिखाता है, आप ऐसी कंपनियों में शेयर्स खरीद सकते हैं। राहु अपने आप में ही टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ वो कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी कंपनियां जो कि टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं, अपकमिंग सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं। स्पेशली राहु सॉफ्टवेयर्स को दिखाता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दिखाता है। आज जैसे आपने FDI का सुना होगा, तो जितनी भी चीज़ें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, परफ्यूम्स, ये सब कंपनीज को एक तरह से आप अपने ग्रह के अनुसार ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। मंगल जैसा प्लैनेट हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है और हार्डवेयर को दिखाता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्लैनेट कौन सा है। अगर ये प्लैनेट कोई भी आपके 5, 11 या 2 के साथ जुड़े हैं
तो आप शेयर मार्केट में निस्संदेह जा सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि हमेशा आपके जीवन में आपका पैसा बहुत मायने रखता है। उसको सोच समझकर कहीं भी लगाइए, उसको सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्ट करिए। ज्योतिष इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। आप वैदिक ज्योतिष को सीखेंगे तो हर दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में जा रहा है, अगर आप बेसिक सी चीज़ें भी सीख लेंगे तो आपको एक बड़ा नुकसान कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप संभाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका ये जो नॉलेज मैंने आज आपको दी है आपके काम आएगी। आई होप सो आप इसको आजमाएंगे और ध्यान रखेंगे, और बिना एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के कृपया आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।